तो आप देख रहे थे ये कांग्रेस की पीसी। अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे पटना, जहां पर एनडीए की पीसी चल रही है। बराबर महिलाओं का आशीर्वाद मिला है और जो फैसले हुए हैं राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके रोजगार और उत्पीड़न के खिलाफ जो कार्य हुए हैं, उसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह वो एनडीए के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ का प्रबंधन तो हो रहा है, लेकिन वो वोट में तब्दील कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आधी आबादी ने पूरी तरह से तेजस्वी यादव को नकार दिया है और कहीं ना कहीं जो 2005 और 1990 के बीच के कालखंड की जो खौफनाक यादें हैं, जो बिहार का रक्त रंजित अतीत है, जिस तरह से हिंसा बरपाने का काम हुआ है उस दौर में, और महिलाओं को घरों से बाहर निकल पाने की स्थिति नहीं थी, उससे आज बिहार आगे बढ़ा है। और जिस तरह से जीविका के जरिए 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है, आधी आबादी को राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण, ये कुल मिलाकर के एक ऐसी तस्वीर बनी है कि बिहार के इस मॉडल को देश में पसंद किया जाता है और उसे स्वीकारा गया है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको कई अवसर मिले, उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी। 18 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री हुए तेजस्वी जी, और उनके कार्यकाल में न उनके द्वारा, न उनके भाई के द्वारा, न उनकी पार्टी के अन्य जो मंत्री थे, एक भी रोजगार नहीं दिया गया। और उसके पहले रेल मंत्री जब लालू प्रसाद जी थे, नौकरियों के नाम पर जो गड़बड़ झाला था, जिस तरह से जमीनें लिखवाई गई, पैसे लिए गए, वो आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है। इसी नौकरी के नारे के साथ झारखंड में हाल में सरकार बनी है। हेमंत सोरेन जी के साथ उस सरकार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टनर हैं, लेकिन न नौकरियां मिली, 9 महीने हो गए, न भत्ता मिला। केवल लालू जी को डायरेक्टर्स बंगलों में सुविधाएं मिले, इसके लिए राजद अपने रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल करती है। और दूसरी तरफ जो हमारे तरफ से जो रोड मैप है, एक तरफ नीतीश कुमार जी ने अगर एग्रीकल्चर रोड मैप का जो तीसरा हिस्सा है, जो 2022 में पूरा होगा, और इस बीच हम हर खेत को पानी देंगे, 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली देंगे, एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड फीडर देने जा रहे हैं, तो निसंदेह जो इस बीच प्रधानमंत्री जी के पैकेज में भी जो मखाना की ब्रांडिंग को लेकर के ऐलान हुआ, जो लीची को लेकर के राज्य सरकार का फैसला है, या हम देखें जो कतरनी चावल को लेकर के, मिथिला पेंटिंग्स को लेकर के, भागलपुर के सिल्क को लेकर एक व्यापक जो रोड मैप है, वो कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चर रोड मैप के जरिए वो तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ राज्य में 68 जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो सुविधाओं के साथ तैयार है, और लगभग 8600 एकड़ से ज़्यादा भूखंड है, वो आज 1700 से ज़्यादा इकाइयाँ वहाँ लगी हुई हैं, और उनमें 40,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ सुई का कारखाना नहीं है, उनको ये जानना चाहिए, इतनी इकाइयाँ और उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने वाले लोगों के बाद भी बिहार में ये स्थिति बनी है। और अब स्टेज 1 का क्लियरेंस जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, उसने स्टेज 1 का क्लियरेंस दे दिया है। बैंकों के साथ उद्यमियों के लिए राज्य सरकार बात कर रही है, और निसंदेह जो रोड मैप है उसमें एग्रीकल्चर और औद्योगिक विस्तार, ये दोनों क्षेत्रों के जरिए हम बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो रोजगार के पैकेज को कहा गया, उस पर निस्संदेह जफर इस्लाम साहब रोशनी डालेंगे। और एक अलायंस जिसकी सरकार बिहार में है और दिल्ली में है, ये बहुत कम ऐसे कालखंड हैं ये सहयोग किसी राज्य को मिलता है। और जिस अलायंस के पास दो विजनरी लीडर हो, दो परफॉर्मर्स हो, जिनकी क्षमता ने राज्य और देश को नई ऊंचाइयां दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो डिप्लोमेसी का सवाल हो, भारत पाक संबंधों का सवाल हो, देश में बड़े दुस्साहसिक आर्थिक फैसलों का सवाल हो, उन्हें बराबर याद किया जाएगा। और एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी छवि है, जिस अलायंस में वो होंगे उस अलायंस की ताकत ऐसे भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी हैं। 15 वर्षों में बिहार में जितने भी चुनाव हुए हैं, बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द केंद्रित है। सुर्खियों में चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को जगह पाने के लिए नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलना होगा। उनकी अपनी उपलब्धियां कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई एक तरफा है। दूसरे तीसरे चरण में भी हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और 2010 में 206 सीटें हम लोगों के अलायंस को थी। 2019 में 39 सीटें लोकसभा में हम जीते, 223 पर हमें बढ़त रही है। तो एक बड़ी जीत की पृष्ठभूमि तैयार है और वहाँ हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आग्रह करूँगा जफर इस्लाम साहब से कि वो आपको अलायंस का और भारतीय जनता पार्टी का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनकी सोच है, जो उनका चिंतन है, उस पर